जिसकी अपने आप में भूतकाल में सत्ता थी, वर्तमान में नहीं है, दिखाई पड़ती है और भविष्य काल में होगी, उसी को अपने आप में तिरोभाव कहा जाता है। जैसे यही पर हम लोग बैठे हैं, यहीं पर हम लोग बैठे हैं। अब यहाँ आपने कथा का आयोजन के पहले खेत को जुतवा करके घास वो सब अपने आप में सब ठीक कर दिया, दिखाई नहीं पड़ा कि घास कहाँ है, लेकिन कभी जंतरों द्वारा उपकरणों द्वारा इस घास को समाप्त कर दिया गया है। और वही जब आयोजन समाप्त हो जाएगा और कहीं नमी होगा, जल का प्रभाव होगा, जो नीचे जो घास की सतह है जो अभी तिरोभाव में है, एक घास अभी तिरोभाव में है, लेकिन वही जब 10-20 एक महीना बीत जाएगा, जो तिरोभाव में जो घास है वो पुनः अपने आप में अनुकूलता पा करके उग जाएगा। जो चीज है वही होगा। यहाँ चंदन का वृक्ष उगता है क्या? तो उसकी सतह ही है। चंदन का वृक्ष यहाँ नहीं उगेगा, जब यहाँ दुबही होगा, रेढ़ी होगा और बबुल ही होगा, फिर उसी के बीच कहीं न कहीं पृथ्वी नीचे रहेगा। तो जिसकी सत्ता जो है वही होता है। अभाव में, वर्तमान, भूत, भविष्य, इन तीनों काल में सत्ता नहीं होती है। और तिरोभाव में, भूतकाल में जिसकी सत्ता थी, वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ रहा है और भविष्य काल में भी रहेगी। इसी को इसलिए ना सत्यो विद्यते भाव, सत्य चीज का अभाव नहीं और असत्य की अपने आप में सत्ता नहीं होती है। हाँ, सत्य की तिरोभाव हो सकता है, यहाँ नहीं वहाँ अपने आप में बताया गया है। सनातन धर्म यहाँ कहते क्या मूर्ति पूजने का मतलब होता है, मूर्ति से क्या मतलब, लोग कहते रहते हैं कभी कभी, यहाँ भले मूर्ति मत पूजिए। अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ तो बड़े बड़े मूर्ति बनाए जा रहे हैं, कृष्ण भगवान का, राम का हो रहा है। यहाँ के लोग भले रामलीला मत देखे इसमें, वहाँ रामलीला दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सब चीज की सत्ता रहेगी, उसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हिंदू का मतलब क्या होता है? जिनके संदेश, जिनकी प्रेरणा, जिनके उपदेश द्वारा समाज के लोगों में सहिष्णुता, समन्वय, संस्कृति, सादगी की भावना स्थापित हो, जिससे समाज, जगत और राष्ट्र का जिससे कल्याण हो, ऐसे को हिंदू कहा जाता है। तो हमारे महामना जी ने हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए क्या किए? सबसे पहले हैदराबाद निजाम के यहाँ आज भी कोई आयोजन किया जाता है, जो श्रीमंत होते हैं, लक्ष्मी पुत्र होते हैं, उन्हीं के पास जाया जाता है। आज भी परंपरा है। महामना जी ने विचार किया कि इतना बड़ा संस्था बनाना है, सबसे बड़े किसके पास सहयोग के लिए जाया जाए? तो चले गए हैदराबाद निजाम में। और हैदराबाद निजाम के यहाँ जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब गए, तो जाकर मैं हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपने आप में संकल्पित हूँ और इसमें सहयोग के लिए आपके पास आया हूँ, और झोली उन्होंने फैलाया, इसमें आप सहयोग कीजिए। उस हैदराबाद निजाम ने क्या किया? अपना जुत्ती निकाल करके, अब एक जुत्ती और हाथ से नहीं, अपने पैरों से निकाल करके जो भी अपने आप फैलाए झोली, उसी में डाल दिया। पंडित, तुम हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए संकल्पित हो, मेरे पास आए सहयोग के लिए, तुम्हारा विश्वविद्यालय का मैं यही महत्व समझता हूँ। बड़ा आदमी अपमान को भी सम्मान में ले लेता है, यही होना चाहिए, यही किताब में सुनाना है। बड़ा आदमी अपमान को भी सम्मान में ले लेता है। महामना जी के मन में खिन्नता तो हुई कि प्रथम मांगने के लिए आया, ऐसा अपमान किया, लेकिन उस अपमान को उन्होंने सम्मान में ले लिया। महामना जी वहां से लौट करके आए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और कहे दानी तो दुनिया में बहुत देखा गया, लेकिन ऐसा दानी कभी कभी कोई कोई मिलता है। उन्होंने हैदराबाद निजाम की जूती को नीलामी पर चढ़ा दिया, प्रचार कर दिया, भाई हैदराबाद निजाम की जूती है, जो अधिक से अधिक रुपया देगा उसी को जूती अपना नीलामी पर दिया जाएगा। अब नीलामी चढ़ते चढ़ते लाख रुपया हो गए उस समय, समझ लीजिए 1 लाख रुपया नीलामी हुआ उस जूती का, हैदराबाद निजाम का। ये समाचार निजाम के पास पहुंचा, उसके मंत्रियों द्वारा नाक कट जाएगा। क्या हुआ? अरे महाराज, आपने जिस पंडित को दिया था अपमान के रूप उस जूती को, उस जूती को तो नीलामी पर चढ़ा दिया। आगे भविष्य में कहेंगे लोग कि निजाम का जूती है, यही अपना होगा, हमेशा के लिए प्रतिष्ठा की नाक कट जाएगी। निजाम ने तब क्या करना चाहिए? मंत्री ने कहा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी लाख रुपया नीलामी चढ़ा हुआ है और आगे की बोल चल रही है, जो अंतिम नीलामी का जो है वही दे करके और अपने जूती को वापस ले लीजिए। वही हैदराबाद निजाम ने क्या किया? लाख रुपया दे करके पुनः अपने जूती को वापसी ले लिया। यही महापुरुषों का लक्ष्य होता है, यही महापुरुषों का लक्ष्य होता है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा,
षड शिवाक पटुता जुधि विक्रम। ये महापुरुषों का लक्षण होता है विपत्ति धैर्य। कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या जीवन में आ जाए, कभी भी अच्छे कामों को अपना पीछे नहीं हटता है और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाता है। लोग देहात में कहते रहते हैं महाराज जी अपने आप में नवरात्र करते हैं, शिवरात किए, छठ किए, अपने आप में सहा नहीं, इसलिए क्या करें, छोड़ देंगे कर कहते हैं लोग। इसको छोड़ भी देते हैं तो महाराज जी हमको शिवरात नहीं सहता है, हमको नवरात्र नहीं सहता है, हमको छठ नहीं सहता है, हमको रामनवमी नहीं सहता है। तो कभी कभी हम ही पूछ लेते, बताइए हमें बता दीजिए क्या आपको सहता है। आपके बाप दादा भोजन किए और घर में सुते रह गए, कहीं कि हमारे घर में सोना सहता ही नहीं है। ऐसा तो हमके कोई घर नहीं मिला। ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा? कोई व्यक्ति भोजन करके सुता और सुते ही रह गया तो अब कहें कि हमारे घर में न सोना सहता है, न खाना सहता है, न कपड़ा पहना सहता है। ऐसा हुआ होगा नहीं होगा कि कोई कपड़ा पहना होगा और कपड़े पहनकर रह गया होगा? कहीं कि हमारे घर में कपड़ा पहनना नहीं सहता है, सोना नहीं सहता है, भोजन करना नहीं सहता है। कितने लोग दवाई कराने गए हों हॉस्पिटल में और दवाई कराए और उससे वहीं रह गए। लेकिन हमारे घर में कितना भी रोग हो जाएगा, डॉक्टर से दिखाना और दवाई कराना और हॉस्पिटल में जाना नहीं सहता है। ऐसा तो मैंने नहीं सुना। नहीं सहाय अपने आप हिम्मत के नहीं सहता है। इसलिए विपत्ति धैर्य। कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या जीवन में आ जाए, कभी भी अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना चाहिए। ये महापुरुषों का प्रथम लक्षण बताएगा। विपत्ति धैर्य मथा भूले क्षमा। जितना भी धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़े उसमें सहज हो जाइए, सरल हो जाइए। देखने से पता मत चले कि आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके कार्य से लोग दुनिया जाने कि आप इतने बड़े आदमी हैं। इस सज्जन महापुरुषों का दूसरा लक्षण बताया गया है। इसलिए विपत्ति धैर्य मथा उदय क्षमा। षड शिवाक पटुता। संत महात्मा महापुरुषों का सज्जनों का एक वाणी जो होना चाहिए, समाज को समन्वय करने वाला होना चाहिए, समाज में अपने आप सहिष्णुता प्राप्त करने वाला होना चाहिए, समाज में सौहार्द प्राप्त करने वाला होना चाहिए। इस सज्जन पुरुषों का लक्षण बताया गया। विपत्ति धैर्य मथा उदय क्षमा षड शिवाक पटुता और जुधि विक्रम। जुधि विक्रम कोई भी कार्य आप शुरू कर दें तो उसको बीच में छोड़े मत। कुछ ऐसे होते हैं स्कूल, अस्पताल, गौशाला, मठ, मंदिर, अब काम तो शुरू कर दिया लेकिन कोई किसी कारण से कुछ हुआ, हम उतने को उतने छोड़ देते हैं। तीन प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं। एक लोग होते हैं कि कोई जीवन में समस्या ना आवे, अपने आप में किसी प्रकार के झंझट न हो, कोई बाधा ना हो, इसके कोई अच्छा काम शुरू नहीं करते हैं सोच करके। दूसरे लोग वो होते हैं कि अच्छा काम शुरू तो किया लेकिन आधे को इस काम करने पर छोड़ दिया। और तीसरे लोग वो होते हैं काम भी किए, काम को पूरा भी किए लेकिन काम करने के बाद उससे मतलब नहीं है। और चौथा इस तरह प्रकृति सिद्ध निगम ही महात्मा, यही महात्मा महापुरुषों का लक्षण बताया गया है। मैं निवेदन करना चाह रहा था, हमारे जीवन में जान अनजान में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, उस त्रुटि का परिणाम होता है कि हमारे जीवन में चिंता आती है। यही कारण हुआ कि महर्षि वेदव्यास महाराज ने अपने आप कोई उसमें नहीं था। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा ने सारा। एकमात्र दिव्य देव अगर उसमें कोई था वह भगवान श्रीमन नारायण थे, आदि नारायण थे, उसमें कोई नहीं था। वह भगवान श्रीमन नारायण अपने सत्य काम सत्य संकल्प से जल को प्रकट करके और जल में ही अपना निवास बनाकर रहे, बहुत दिनों तक रहे। एक बार भगवान के मन में इच्छा हुई, क्या अकेले रहना उपयुक्त है क्या? ऐसा मन में जब इच्छा हुई भगवान के तो भगवान के दो हो जाए, और दो होने की इच्छा जब की भगवान, उन्हीं के सत्य काम सत्य संकल्प से महालक्ष्मी जी अपना प्रकट हो गई। और महालक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो महालक्ष्मी जी प्रकट होने के बाद प्रभु दो ही रहेंगे, आगे पहले जैसे सृष्टि का विस्तार करिए। भगवान के मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा। लक्ष्मी ने कहा क्यों? भगवान इसीलिए कि दुनिया के लोगों को मैं बनाता हूँ, सजाता हूँ, व्यवस्था करता हूँ, लेकिन दुनिया के लोग अगर भूलते हैं तो सबसे पहले हम ही भूल जाते हैं। पर दक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से महाभारत में पूछा था किम आश्चर्य, ये दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
धर्मराज ऋषि ने कहा ये दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि इस दुनिया के साधन संसाधन वस्तु व्यवस्था व्यवहार सबको लोग मानता है, लेकिन जिसके द्वारा एक वस्तु व्यवस्था साधन संसाधन मिला है उसी को लोग भूल जाता है। यही सबसे दुनिया का बड़ा आश्चर्य है। जिसके द्वारा हमने साधन प्राप्त किया, संसाधन प्राप्त किया, वस्तु प्राप्त किया, व्यवस्था प्राप्त किया, इसको तो मानते कि मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा घर, ये तो मानते हैं। लेकिन जिसके द्वारा मिला उसी को हम भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जबकि जानना चाहिए धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। धनानि भूमो, ये धन संपत्ति यही रह जाती है, किसी के साथ जाती नहीं है। कभी गई है क्या? नहीं गई। धनानि भूमो, ये धन संपत्ति यही रह जाती है, यहीं पर रह जाती है, किसी के साथ जाती नहीं है। गए जी, करोड़ रुपया किसने कमाया, अरबों रुपया कमाया, क्या करेगा? ऐसे परिवार के लोग सबसे अगर कोई अपना विरोधी होता है मरने के बाद तो अपना ही परिवार होता है। क्या करता है लोग? जो भी अपने आप में से छुटता है, जिनका 1-2 लाख रुपया है किसी के नाम नहीं किए हैं, तो मरने के बाद उस मुर्दे से भी दस्तखत करा लेगा लोग ताकि ये रुपया अपना आप मिल जाए। और इतना ही नहीं, धनानि भूमो, कहीं कोई मरता है, आपने नहीं देखा कि चलो पिताजी बाबा इतना घर द्वार दलान मकान बनाए, नौकरी चाकरी की व्यवस्था किए, तो लाख रुपया उनके हाथ में चेक दे दीजिए कि रास्ता में काम करेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ये दुनिया के लोग कहीं चेक होगा भी नाम नहीं होता अपने नाम पर करा लेते हैं। कोई किसी को अपना धनानि भूमो, ये धन संपत्ति यही रह जाती है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, ये गाड़ी घोड़ा भी यहीं पर रह जाएगी, वो भी सबसे ज्यादा नहीं है। नारी द्वारे, अरे जिस पत्नी के लिए आपने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, जिसके इशारे पर आप औफ और ऑन होते रहे, वो पत्नी बहुत समय करने वाली होगी कि आपके जाने के बाद घर के द्वार तक जाती है। सज्जन और बंधुजन कहते हैं कि स्त्रियों को शमशान तक जाना मर्यादा नहीं है, वो भी बेचारी संतोष करके लौट जाती है। कहाँ को सत जाता है ना? धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, धन संपत्ति तिजोरी और खाते बैंक घर में रह जाती है, गाड़ी घोड़ा अपने स्थान पर रह जाता है, पत्नी जो है घर के द्वार तक रह जाती है। और जना शमशाने, ये बंधुजन जो है जो हमारे साथ रहने वाले हैं, ये भी बहुत करेंगे तो शमशान तक जाते हैं। और जब तक हमारी अर्थी बोझ न दी जाती है तब तक कहते हैं बताओ साथे कुछ गया? बेचारा 11:30 बजे बात फोन लगाया था, 12 बजे तक बात किया और 12:30 बजे फोन चला गया। ये जीवन का क्या कोई भरोसा है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? इस जिंदगी की क्या भरोसा है कि अगला समाज जलेगी कि बुझेगी? आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवनम धर्मम जो न करोति निंदितमति। हमारी आपकी आयु क्या है? ये चंचल बुलबुले की समान है। कभी जल में, कभी सरोवर जल में, पोखरा में ऊपर से वृष्टि होते हुए आपने देखा होगा, वो बुलबुला निकलता है, तो कितने दिन रहता है? तत्काल फूट जाता है। तो हमारी आपकी आयु जो है, इसका आप कहते हैं हैंडसम मेरा जीवन है, ये क्या है? आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवनम। हमारी आपका जीवन क्या है? एक गाज के समान है। कभी नदी के किनारे आपने गाज देखा है? कहीं आप नहाने जाते हैं, पैर धोने जाते हैं, गाज बह जाता है। इसलिए इस जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। फेनोपमम जीवनम, ऐसा जान करके धर्मम जो न करोति निंदितमति, ये जानने के बाद भी वह निंदितमति जो धर्म को नहीं करता है, वही अंत में कहीं खाट पर पड़ गया, सारा हाथ गोर सब अपने आप में जवाब दे दिया। इस परिवार के लिए हमने सब कुछ किया। इच्छा होती है बुढ़ापा पर मरने की अवस्था में कि बेटा नाती कहीं 1 घंटा आधा घंटा हमारे साथ बैठ करके और वार्तालाप करता, लेकिन परिवार के लोगों के पास समय नहीं मिलता है। वो चाहते कभी जल्दी चले जाते तो अच्छा रहता अपने आप में। बहुत लोग का कागज आया चले गए, जिसके लिए हमने सब कुछ किया वो भी आज हमसे बैर करता है। देखिए, एक नीतिकारों की बात मैं निवेदन करूँ, नीतिकारों की बात मैं निवेदन करूँ, समाज के लोग, परिवार के लोग आपसे अगर आपकी आवश्यकता चाहते हो,
आपकी आवश्यकता उनकी महसूस होती हो, तब तो उनके साथ रहिए। और समाज परिवार के लोग अगर आपको नहीं चाहते हैं और आप बरियारी पकड़े हुए हैं तो आप अपमान और दुख के कारण बन जाएगा। समाज